अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और बहनों। सबसे पहले तो दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनके असहाब पर, उनकी अज़वाज पर और उनकी अहले बैत पर। सबसे पहले तो आज हम इस वीडियो में जो ज़िक्र करने वाले हैं, जो वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, उस वीडियो में यहूदियों पर जो किताब नाज़िल हुई थी यानी बनी इसराइल पर, तौरात, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरीके से ज़िक्र है, किस तरीके से रसूलुल्लाह की पेशन गोइयाँ की गई है और किस तरीके से यहूदी रसूलुल्लाह का इनकार करते हैं उनकी नस्ल में ना होने की वजह से, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से यहूदी भी है और रसूलुल्लाह भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही, वो उन्हीं की नस्ल से है। लेकिन वो इस बात का इनकार करते हैं क्योंकि वो इस्माइल और इसाफ का फ़र्क करते हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नबी पर दुरूद पढ़कर कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, कभी भी किसी वाक़े में भी यहूदियों का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो वहाँ पे पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे। अब क्वेश्चन ये है कि मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहाँ से? क्योंकि यहूदियों को 1000 साल पहले से पता था कि बहुत जल्द मदीना और उसके आसपास एक पैगंबर आने वाला है। आज से तकरीबन 70 साल पहले 3 अरबी शेफर्ड्स फ़लस्तीन के पहाड़ों में अभी घूम फिर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से एक पहाड़ में एक गार, एक केव देखा। वो उस केव के अंदर गए और उन्होंने देखा कि उस केव में सिर्फ 2 जार्स पड़े हुए। उन्होंने ये जार्स खोल के देखे तो अंदर पुराने ज़माने के कुछ पेपर्स और स्क्रोल्स पड़े हुए। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई चीज़ होगी बस, तो उन्होंने बाजार जाकर थोड़े पैसों के बदले इनको बेच दिया। वहाँ से ये स्क्रोल्स किसी तरह अमेरिका के एक साइंटिस्ट के हाथ लगे, जिसको डायरेक्ट पता लग गया कि ये यहूदियों की आसमानी किताब तौरात है। लेकिन ये किसी अजीब से स्टाइल से लिखी हुई और आज के ज़माने की सारे तौरात से मुख्तलिफ थी। तो उस साइंटिस्ट जॉन सी ट्रेवर ने इन पेपर्स को उस ज़माने के सबसे पुराने तौरात, जो 1800 साल पुराना था, उससे कंपेयर किया और इन दोनों तौरात का स्टाइल और अंदाज बिल्कुल एक जैसे। जिस कागज़ पर यह तौरात लिखी हुई थी, उस साइंटिस्ट ने उसकी कार्बन डेटिंग कराई कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने पुराने ज़माने के हो सकते। तो पता चला कि ये एटलीस्ट 2200 साल पुराना कागज़ है जिस पर यह तौरात लिखी हुई है। विच मीन्स कि ये तौरात जो फ़लस्तीन के एक गार में एक आम से अरबी शेफर्ड को मिले थे, ये दुनिया के सबसे पुराने तौरात में से एक है। इवन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पुराने का तौरात है। Copies of the Bible that are 1,000 years older than any previously known copy of the Bible? ये कंप्लीट तौरात तो नहीं है, लेकिन तौरात के बहुत सारे पोर्शंस इसमें मौजूद हैं। इन स्क्रोल्स के स्टार्टिंग में यहूदियों के एक पैगंबर आइज़ाया का जिक्र है, जिनको क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों एक सच्चा प्रॉफिट मानते हैं। और इस पैगंबर आइज़ाया ने फ्यूचर की कुछ प्रोफेसीज लिखी हैं कि आने वाले वक्तों में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। पहली प्रोफेसी ये थी कि बख्त-ए-नसर बेबीलोन का बहुत ताकतवर बादशाह, जिसने हजारों साल पहले यहूदियों की बिल्कुल हिटलर की तरह तबाही फेर दी। इस तौरात की पहली प्रोफेसी ये है कि अभी तो बख्त-ए-नसर हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक शख्स इसकी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दे और यहूदियों को उनके इलाके में वापस आबाद करे। ये प्रोफेसी इस तौरात से भी 300 साल पहले पूरी हो चुकी थी, साइरस द ग्रेट की शक्ल में, जो ईरान का एक बहुत ताकतवर बादशाह था, जिसको आज बहुत सारे मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स जुल्करनैन भी समझते हैं। Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। इस तौरात की दूसरी प्रोफेसी की वजह से यहूदी मदीना में आबाद। इस दुनिया के सबसे पुराने तौरात प्रोफेसी कुछ ऐसे है, देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूँ, मैं अपनी रूह को इसमें डालूंगा और वो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, और जब तक वो ज़मीन पे इंसाफ कायम ना कर ले वो पीछे नहीं हटेगा और ना उसे कोई कुचल सकेगा, और मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। और जिन आबादियों में कैदार के लोग रहते हैं खुश हो जाएं। कैदार, इसको याद रखें,
सेला के लोग पहाड़ के ऊपर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाए। Let them give glory to their Lord. Now, let's break this down. सबसे पहले कहा गया है कि कैदार के लोग खुशियां मनाएं। तो अब ये कैदार कौन है और कहाँ है? कैदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम। और इस कैदार के बच्चों ने अरब में एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस बेटे कैदार की नस्ल में से। दूसरा जिक्र है बुतों का। उस जमाने में सबसे ज्यादा बुतों की इबादत अरब में की जाती थी। अब इससे ये तो क्लियर है कि पैगंबर अरब में आए। प्रॉफिट आइज़िया ने तौरात में दूसरी प्रोफेसी ये की थी कि सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से खुशी के नारे लगाए। ये सेला लफ्ज SELA आज भी तौरात में इसी तरह लिखा जाता है। अब ये सेला अरब में किधर है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी बात ना माने, गूगल मैप्स तो सबके पास होता है। गूगल मैप्स पर लिखें सेला अरब और सर्च दबाएं, आप सीधा इस पहाड़ की लोकेशन पर पहुंचेंगे। ये पहाड़ आज भी मदीना में है और सिर्फ मदीना में ही नहीं बल्कि मस्जिद नबवी का सबसे नजदीक पहाड़ यही सेला पहाड़ है। मस्जिद नबवी से ये पहाड़ सिर्फ 500 मीटर दूर है, किलोमीटर भी नहीं, मीटर। तो तौरात में सेला के लोगों को कहा गया है कि पहाड़ पर चढ़ो और खुशी के नारे लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा शख्स आने वाला है जो पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करे। और ये सब कुछ तौरात में यहूदियों को पहले ही बता दिया। यहूदियों को इस बात का पूरा अंदाजा था कि बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे यहूदी फलस्तीन से मदीना और इसके आसपास शिफ्ट होना शुरू हुए कि काश हम उस पैगंबर से मिल सकें। और एक दफ़ा तो यहूदी और रोमन एम्पायर की लड़ाई के बाद बहुत सारे यहूदी मदीना और इसके गिर्द जमा होना शुरू हुए और खैबर को, जो मदीना के सबसे करीब सिटी समझी जाती थी, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। मदीना के अरब यहूदियों के नॉलेज और उनके बिजनेस करने के तरीके से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस, जिस तरह आज भी पूरी दुनिया यहूदियों के इंटेलिजेंस और बिजनेस के तरीके से बहुत इम्प्रेस। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में यहूदी बढ़ने लगे और मदीना के अरबियों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ होना शुरू हो। और हमेशा यहूदी मदीना के अरबियों को कहते थे कि आज तो तुम लोगों ने जो करना है कर लो, लेकिन जब हमारा पैगंबर आएगा तब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मदीना के अरबी हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं वाकई इनका प्रॉफिट आके हमें ख़त्म ही ना कर दे। मदीना वालों को जनरेशंस एंड जनरेशंस तक ये बात बताई जा रही थी, जिसकी वजह से मदीना वालों को यकीन हो गया था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है। इस सब के दरमियान अचानक एक दिन मक्का से एक आदमी मदीना आया जिसका नाम था मसअब बिन उमैर, और उन्होंने मदीना के लोगों को इस्लाम की दावत दी और बताया कि मक्का में एक अरबी पैगंबर आया है, जिसकी बात कोई भी मक्का में नहीं मान। ये सुनकर मदीना वाले हैरान हो गए कि एक अरबी बोलने वाला पैगंबर, हो सकता है ये वही पैगंबर है जिससे यहूदी हमें बार बार डराते रहते। तो मदीना वालों ने डायरेक्ट दुनिया में सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। यहूदियों को जब इस बात का पता चला कि हमारा पैगंबर तो अरबियों में आ गया, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दी कि ये वो पैगंबर है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ यहूदियों ने इस्लाम कबूल भी किया और इस्लाम के लिए जान भी दी। और तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पहले से कहा गया था, ये भी यहूदी जो मुसलमान हो गए थे, ये भी उन्हीं यहूदियों ने डिस्कवर किया। इसीलिए हज़रत सलमान फारसी को भी एक क्रिश्चियन प्रीस्ट ने मदीना ही भेजा था कि वहाँ एक पैगंबर आने वाला है। यहूदियों ने इस सब को डिनाई कर कि ये वो पैगंबर है ही नहीं, और सिर्फ इनको पैगंबर मानने से इनकार नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर तरह की साजिश भी की। लेकिन यहूदियों की ताकत खैबर की जंग के बाद पूरे अरब में हमेशा के लिए ख़त्म कर दी, और वो सारा माल जो यहूदियों ने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जमा किया सारा मुसलमानों को मिल गया। और मक्का वालों को भी पता चल गया कि खैबर के बाद अगली बारी मक्का वालों की है। तो जैसे कि आपने वीडियो देख लिया और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और इंगेजिंग भी वीडियो थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र तमाम मज़हबी किताबों में, इल्हामी किताबों में मौजूद है।
लेकिन लोग इसे मानते नहीं हैं। तो ईसाई भी देखिए, उसमें यहूदी भी देखिए, सब लोग जानते थे। सलमान फ़ारसी को एक ईसाई ने भेजा था और यहूदी भी इस बात को इनकार नहीं कर सकते, रसूलुल्लाह एक सच्चा पैगंबर है। लेकिन इनका जो है अना, ईगो, तो ये आड़े आता है। तो इसी तरह हमें भी हक़ बात तस्लीम करने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। हमें भी हक़ बात बिना ईगो से, बिना अना से तस्लीम कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी भलाई है और रसूलुल्लाह ही हक़ है और इस्लाम ही हक़ है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। कमेंट के साथ साथ दुरूद भी भेजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।